Good morning everyone. In this video of English, I will teach you the 6th lesson of your supplementary book. तो आज की हम इस लेसन में सप्लीमेंट्री का 6वां लेसन जो है आई वांट समथिंग इन द केज उसको पढ़ेंगे, जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में भी हम इसी को पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था एक दुकानदार के बारे में जिसके पास बहुत सारे पक्षी हैं और बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो पिंजरे में बंद हैं और वह उनको बेचता है। उसका स्वभाव के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे वो लगता है, कैसे दिखाई देता है, ये सब हमने जाना था। इससे आगे अब देखते हैं, ये दूसरा पार्ट है उसी स्टोरी का। द मैन्स शाइनी शूज, व्यक्ति के चमकते हुए जूते। स्क्विक्ड फॉरवर्ड, सीखते हुए आगे आए, बोलते हुए आगे आए। द हिज सूट, उसका एक सूट। वाज चीप, सस्ता था। जो सूट उसने पहना था वो सस्ता सूट था। इल फिटिंग, उसकी फिटिंग भी ठीक से नहीं थी, बेकार फिटिंग थी, गंदी फिटिंग थी। बट ऑब्वियसली, लेकिन वास्तव में न्यू, नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस, उसकी एक शटलिंग ग्लांस थी, चकरा देने वाली निगाह थी, चक्कर दिलाने वाली निगाह थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और बंद फसल जैसे बाल थे। इग्नोरिंग परसेल, परसेल को इग्नोर करते हुए, मिस्टर परसेल को इग्नोर करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए। फॉर द मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही रोल्ड हिज गेज, उसने अपने गेज यानी घूरती हुई आँखों को रोल्ड किया, घुमाया। राउंड द शेडोई शॉप, राउंड यानी चारों ओर, द शेडोई शॉप, उस छायादार दुकान में। आ नेस्टी मॉर्निंग, एक बुरी सुबह। वॉलंटियर द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कहा। बुरी सुबह वैसे बोला जाता है गुड मॉर्निंग, लेकिन उसने कहा आ नेस्टी मॉर्निंग, एक बुरी सुबह, एक दुष्ट सुबह। वॉलंटियर मतलब स्वयं अपने आप को पेश किया, प्रकट किया। द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने। ही क्लैश्ड कर रहा था। बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को रगड़ रहा था, रगड़ने में लगा हुआ था। बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को। एक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टोमक, अपने तरबूजे के भांति पेट पर रगड़ रहा था। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और मुस्कुराया। इम्पोर्टेंटली, महत्वपूर्ण दिखते हुए, महत्वपूर्ण होते हुए, महत्वपूर्ण लगते हुए मुस्कुराया। आई सी बाय द पेपर, आई सी, मैं देखता हूँ, बाय द पेपर, पेपर से। पी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, हम सब ठंडे समय में हैं, चूँकि ठंडी का समय है। स्पेल मतलब दौर या समय है, ठंडी या सर्दियाँ अभी चल रही हैं। मुझे पता है, पेपर के माध्यम से पता है कि अभी ठंडियाँ चल रही हैं। नाउ, अब। वाट वाज इट यू वांटेड, अब बताओ कि क्या है जो आप चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं। द मैन स्टेयर्ड, व्यक्ति ने घूरा। क्लोजली, पास से। एट मिस्टर परसेल, मिस्टर परसेल को। एज दो, मानो जैसे। जस्ट नाउ, अभी अभी, या अभी। अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति से वह सचेत हुआ हो, यानी अभी अभी पता चला हो कि मिस्टर परसेल भी दुकान में हैं। ही सेड, उसने कहा। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। समथिंग इन अ केज, कुछ पिंजरे में। मिस्टर परसेल वाज अ बिट कन्फ्यूज, मिस्टर परसेल थोड़े से कन्फ्यूज हो गए थे, थोड़े से किम कृतिक विमूढ़ हो गए थे। यू मीन, आपका मतलब। सम सॉर्ट ऑफ पेट, किसी प्रकार का पालतू पशु। आई मीन, मेरा मतलब है। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा है। स्नैप द मैन, व्यक्ति बोला। समथिंग इन अ केज, कोई चीज़ पिंजरे में चाहिए। समथिंग दैट इज स्मॉल, कोई चीज़ जो छोटी हो। आई सी हेस्टेंड, मैं देखता हूँ, ऐसा कहकर हेस्टेंड किया, जल्दीबाजी की। द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने। नॉट एट ऑल सर्टन, कुल मिलाकर निश्चित ना होकर। दैट ही डिड, उसने किया। हिज आइज नैरोड, उसने अपनी आँखों को नैरोड किया, सकरा किया। ग्रेवली, गंभीरता से। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने ओंठ दबाए। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रेड, एक सफ़ेद चूहा। परहैप्स, शायद एक सफ़ेद चूहा अच्छा रहेगा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो, नहीं। सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा। नॉट रेड्स, चूहे नहीं। समथिंग विद विंग्स, कुछ चाहिए जिसके पंख हों, पंखों के साथ कुछ चाहिए। समथिंग दैट फ्लाइज, उस पक्षी की तरह या उस मक्खी की तरह।
कुछ चाहिए अ बर्ड, एक पक्षी या एक चिड़िया। एक्सक्लेम मिस्टर परसेल, मिस्टर परसेल ने व्यक्त किया या आगे कहा कि क्या आपको एक चिड़िया चाहिए, कोई पक्षी चाहिए, आपको क्या चाहिए आप बताएं। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे, तब तक के लिए थैंक यू।